आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों। आओ यूएससी पर। मान जाओ तो हार है, ठान जाओ तो जीत है। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपको आ, ठान लेनी है, अगर आपने ठान बैठा है कि मैथ को सुधारना है, आपके मैथ्स पास्ट में कितनों क्यों ना खराब रहा हो, अच्छा रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क पड़ेगा तो सिर्फ़ एक ही बात, ठीक है? आपने ठाना है कि माना है? ठान लिए? एकदम जो है याद रखिएगा, आज नहीं तो कल आपका मैथ्स 100% जो है बेटर होने वाला है, ठीक है? बेस्ट होने वाला है। चलिए, फिर आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसी शुभकामना के साथ। जिन्होंने जो है पार्ट 1 नहीं देखा है, वो आपने जाके देखे क्लास 1 को नंबर सिस्टम पर जो अवेलेबल है ओयूएससी, ठीक है? चाहे यूट्यूब चैनल, चाहे याद रखिएगा ऐप पर भी पढ़ सकते हैं, आप जाइए आज ही जो है आप सर्च करें यूएससी एजुकेशन किंग, ठीक है? प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ऐप, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब चैनल चाहिए तो आओ यूएससी, डबल ए ओ, आओ यूएससी, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लासेस जो है हम लोग सीखेंगे। देखिए, पहली क्लास में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बात किया था। आज जस्ट उसके बाद हम लोग जो है जानेंगे। देखिए, आपके पास जो प्रश्न है आपके सामने, वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है नेम से ही क्लियर है, नंबर और लाइन, ठीक है? ऐसे लाइन जो क्या शो करता हो, किसको रिप्रेजेंट करता हो? लाइन को, ठीक है? एक ऐसा लाइन जो रिप्रेजेंट करता हो किसको? नंबर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर लाइन्स, ठीक है? चलिए देखिए, तो बोलेंगे अ लाइन विच रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स नंबर्स इज कॉल्ड नंबर लाइन। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा लाइन जो किसको शो कर रिप्रेजेंट करता हो? नंबर्स को शो करता हो, क्या कहेंगे हम लोग? नंबर लाइन कहेंगे, ठीक है? ध्यान रखिएगा, नंबर लाइन का जो है डेफिनेशन आपका सिंपल है। कोई ऐसा लाइन जो नंबर को शो करता हो, किसको शो कर रहा हो? नंबर को, उसको क्या कहेंगे हम लोग? नंबर लाइन। क्या कहेंगे? नंबर लाइन, है ना? ध्यान से देखिए, आर लाइन विच रिप्रेजेंट्स किसको? नंबर्स को, ठीक है? इन इज कॉल्ड क्या बताइए आपका? नंबर लाइन। कहने का मतलब ये है कि लाइन का जो है ईच एंड एवरी जो पॉइंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन को। जैसे कि हमने एक लाइन यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, लाइन जो है आप स्केल से जो है खींचोगे, ठीक है? और आप भी जानते हैं, ठीक है? देखो, हम एक लाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, और ईच जो है लाइन का ईच पॉइंट जो होता है, ईच लाइन जो होते हैं, वो आपका नंबर को शो करता है, ठीक है? चलिए, तो देखिए आपके सामने लाइन यहाँ पर है। अगर जीरो ले ले तो इधर 1 2 3 4 5, इधर डॉट 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 जो है आगे बढ़ते चले जाएगी लाइनें। इधर आ जाएगा माइनस वाला नंबर। इसके अलावा ये आपको जो है केवल इंटीजर्स नंबर सभी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन 2 इंटीजर्स नंबर के बीच जो है बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, है ना? सभी के सभी याद रखिएगा, जो नंबर लाइन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर को, ध्यान रखिएगा। रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड या फिर कैन बी, ठीक है? तो थ्रू द नंबर लाइन हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर पाएंगे, किसके थ्रू? नंबर लाइन के थ्रू जो है रिप्रेजेंट कर पाएंगे इसको, रियल नंबर को। रियल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना होता है अगर हम लोग, तो एक लाइन के माध्यम से इंडिकेट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है क्या? नंबर लाइन, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा कि बताइए कि ऑल नंबर्स बिलोंग्स या फिर ऑल नंबर्स प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन ये आर कोल्ड क्या? रियल नंबर। ध्यान रखिएगा, सब के सब क्या होते हैं? मेरा रियल नंबर होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर, ऑल रियल रियल नंबर्स प्रेजेंट ऑन द, कहाँ पर? नंबर लाइन। अगर हम लोग दूसरा भाषा में भी कहना चाहेंगे तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं, ठीक है? एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है?
किसको रिप्रेजेंट करता है बताइए? रिप्रेजेंट्स आ रियल नंबर। अभी हमने बोला कि सभी के सभी जो है रियल नंबर वो प्रेजेंट है कहाँ पर? लाइन पर, नंबर लाइन पर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या आप निकाल सकते हैं कि सभी के सभी प्रत्येक जो पॉइंट है वो जो है नंबर लाइन पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ बात यहाँ पर? चलिए, तो हम जो है इससे आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रियल नंबर के बारे में तो आप जो है वाकिफ होंगे, क्लास 10 में जानेंगे कि जितना भी नंबर्स हमने पढ़ रखा है रेशनल और इरेशनल, ठीक है, आर कोड क्या बताइए? रियल नंबर्स। आप इतना ही भी जानो, बाकी बट डिटेल में हम लोग जो है इसके बारे में क्लास 10 में जानेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन आपको समझ में आ गया टोटली कि नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर को, और कौन सा नंबर को? रियल नंबर को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रियल नंबर में सब कुछ आ जाएंगे आपको, रेशनल और इरेशनल सब कुछ। ठीक है, तो देखिए आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, आ, बोला रिप्रेजेंट करे ऑफ या, ठीक है, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग अभी देखिए कि कोई भी नंबर को जो है रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर इंटीजर्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग सीख लिए, कैसे करेंगे बताइए? एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन के बाद जो है जीरो रखिएगा, जीरो रखिए, इधर जो आपका राइट साइड होगा वो पॉजिटिव में होगा, लेफ्ट साइड जो होगा आपका वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर राइट साइड कैसा होगा? पॉजिटिव, इधर कैसा होगा? नेगेटिव, बीच में क्या होगा? जीरो, बीच में क्या होगा? जीरो। ये रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर्स नंबर का। लेकिन हम लोग को और सारे नंबर्स का जो है धीरे धीरे सीखना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक एक करके सीखेंगे। अभी कुछ नंबर्स को हम लोग बारे में सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग नंबर लाइन पर इंटीजर्स के बारे में देख लिए। क्या इंटीजर्स में नेचुरल नंबर का भी आ गया, शामिल हो गया? होल नंबर भी दिखा सकते हैं, अभी हमने देखा कि इंटीजर्स में तीनों जो है, एक जो है अगर इंटीजर को दिखा दिए तो होल नंबर भी रिप्रेजेंटेशन सीख गया, और किसका? आपका जो है ओड इवन सबका भी जो है रिप्रेजेंटेशन सेम लाइक होगा। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नेचुरल नंबर्स। तो ये जो है ये चीज़ तो हम लोग देख लिए ना। देखिए अगर इसी को अगर हम लोग बोलना चाहेंगे कि अगर एक लाइन अगर हम लोग ले ले, ठीक है, एक लाइन अगर हम लोग खींचते हैं, एक लाइन हम लोग खींच दिए, ठीक है, एक लाइन जो है हम लोगों ने खींच रखा है। ठीक है, अगर हम लोग को बोल दिया कि रिप्रेजेंट करे, ठीक है, नंबर लाइन को, नेचुरल नंबर को तो कैसे दिखाएंगे बताइए? नंबर लाइन पर हम लोग जानते हैं, अगर बोले कि चलिए शो करे 10, 10 को दिखाए नंबर लाइन पर, ठीक है, 10 मेरा क्या बताओ? नेचुरल नंबर है, इसको दिखाना हमको नंबर लाइन पर, तो कैसे दिखाएंगे? तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन को पहले हम लोग लिखेंगे। नंबर लाइन को लिखने का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? जीरो लिखिए, इसके राइट साइड जो है आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चलिए कम नंबर को हम लोग दिखाते हैं, 10 को हम लोग याद रखिएगा, ये इक्वल डिस्टेंस लेना आपको स्केल से माप के। ठीक है, मेरा 19-20 हो सकता है, आपका 19-20 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्केल से बनाइएगा। ठीक है, इसी का ध्यान रखें आप, है ना। इक्वल डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको इक्वल डिस्टेंस लेना है। ठीक है, इसी का ख्याल रखें आप। अब मान चलिए कि अगर 4 बोले कि 4 जो है नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट करें, तो 4 आप क्या बोलिएगा? ये मेरा क्या, आप तो इसको घेर देना है। तो ये क्या होता है? ये नंबर लाइन जो है वो नेचुरल नंबर 4 को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स को हम लोग जो है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, इंटीजर्स हो, चाहे इवेंट नंबर हो, हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसी तरीका से सिंपल सा एकदम आपको क्या एक लाइन खींचना है, और उसको जो नंबर पूछा है उसके पीछे क्या लगाएंगे बताओ? एक गोल घेरा घेर देंगे और बोल देंगे कि क्या ये मेरा क्या है? 4 है। ठीक है, तो ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको सीख गए। ये सब आपको जो है पहले भी सीखे होंगे आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो है कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर फ्रैक्शन वाला अगर आ जाए आपके पास सामने, तो फ्रैक्शन वाला आ जाएगा तो आप कैसे जो है रिप्रेजेंट कर पाओगे? सो देखो इधर ध्यान से, जैसे सपोज दैट आपको इंडिकेट करना है 1/4 को। ठीक है, चलिए अब देखिए कि 1/4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप जो है ऐसे कर दे, क्लास 8 में आपने रिप्रेजेंट करना सीखा होगा। ठीक है, देखिए क्या करना है, सिंपली आपको बोला है 1 बाय जो रिप्रेजेंट करना है आपको 1/4। ध्यान रखिएगा 1/4 आपका क्या है? रेशनल नंबर। इस तरह से कई नंबर हो सकते हैं आपका। ठीक है, लेकिन कैसे अगर रिप्रेजेंट करेंगे सो देखिए, अगर 1/4 आया, ठीक है, तो आप जानते हैं पहले इधर क्या होगा आपका? पॉजिटिव नंबर होगा, बांट दे, है ना,
इधर क्या होगा, नेगेटिव वाला नंबर्स होगा। अब आपको पता लगाना है कि जो नंबर्स दिया गया है वो किसके किसके बीच क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो बताइए कि आपका जो 1/4 है वो किसके बीच लाई कर रहा है, तो ये 0 और 1 के बीच, वो भी पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव तरफ पे लाई करेगा। तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो है 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। तो हम क्या डालेंगे बताओ, इसी को जो है आप आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैग्नीफाई कर रहे हैं हम लोग। 0 और 1 के बीच जो है ये लाई करने वाला है, किस किस के बीच बताइए, 0 और 1 के बीच। अब देखिए फ्रैक्शन पर अगर आप फोकस कीजिएगा, 1/4 है, 1/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, कि 4 भाग में कितना भाग, एक भाग। इसका मतलब कि 0 और 1 के बीच कितना डिवाइड करना होगा हमको, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। याद रखिएगा कि अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना तो एक कम 3 3 लाइन अगर खींचेंगे तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर 4 पार्ट्स, तो 1 2 और 1 3, देखिए 4 पार्ट्स बना कि नहीं बना, 1 2 3 4 बन गया। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, याद रखिए कोई फ्रैक्शन आपको दुनिया का दे, जितना आपका डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा उतना पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था बताइए, आप गौर से देख पाएंगे कि 4 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था 4। तो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। वो जिसके बीच लाई करा था, ये लाई करा था नंबर 0 और 1 के बीच, तो 0 और 1 के बीच जो है 4 भागों में बांट दिया हमने। अब 4 भागों में बांटने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है रिप्रेजेंट करना हमको 1/4। तो देखो 0 के बाद क्या होगा बताओ, ये 1/4 होगा, ये क्या होगा 2/4 होगा, ये क्या होगा बताइए 3/4। अब 4/4 को क्या लिखेगा 1, बात समझा बात यहाँ पर। देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है आपका, 0/4 को भी क्या लिखेगा 0 लिखेगा, क्लियर हो गया पर। तो ध्यान दीजिएगा बात को। तो आपको रिप्रेजेंट करना था 1/4, तो 1/4 आप रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि नहीं यहीं पर करना है आपको रिप्रेजेंट, देखिए कैसे कीजिएगा। तो आप इसी को जो है 4 भागों में बांट दीजिए, 3 लाइन खींच के, ठीक है, एक कम खींचनी है। ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर में जितना नंबर्स होंगे एक कम कर दीजिएगा, उतना लाइन आपको बराबर बराबर में क्या करना, डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखिए तो आप बताइए 1/4 कौन रिप्रेजेंट करना है, ये 1/4, ये क्या हो जाएगा 2/4, ये क्या हो जाएगा 3/4। तो आपको रिप्रेजेंट करनी है कौन सा 1/4 वाला, तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, घेरा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है पर। तो रिप्रेजेंटेशन चाहे वो इंटीजर्स नंबर्स का हो चाहे रेशनल नंबर्स को हो, आप इजी से रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे कि अभी तो ये आपका 1 में अगर ऊपर में छोटा नंबर और नीचे में बड़ा हो जाए तो हमेशा याद रखिएगा 0 और 1 के बीच ही लाइक करेगा। अगर ये यही अगर जो है, जैसे कि अगर हम ले ले -2/3, -2/3, ये देखेंगे कि ऊपर में छोटा नंबर नीचे में बड़ा है, तो ये 0 और 1 के बीच लाइक करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है ये नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव साइड जो है 0 और किसका -1 के बीच लाइक करेगा। तो ध्यान रखिएगा 0 और -1 के बीच नीचे में क्या बताइए कितना नंबर है आपका 3, मतलब कितना पार्ट में डिवाइड करना हमको 3 पार्ट में, तो कितना लाइन खींचेंगे, बोले थे कि एक लाइन एक कम कर देना, 3 में एक कम कर दो 2 हुआ, तो 2 लाइन खींचते चलो, 1 2 2 खींचते हैं। अब देखिए नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बात को, एक चीज जो है यहाँ पर आपको जो है बहुत केयर करके ध्यान देना है कि इधर से जो नेमिंग होगा अब इधर से होगा। देखो यहाँ पर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर 3 है तो 1/3 माइनस वाली है ना, ये क्या हो जाएगा 2/3। अब 3/3 माइनस में तो -1 आया कि नहीं आया बताइए। देखिए अब सॉल्व करो 3/3 माइनस में क्या आया -1 आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो देखिए तो अब आपको रिप्रेजेंट करना है क्या बताइए -2/3। अब बताइए -2/3 कहाँ पर है, तो आप देखोगे -2/3 कहाँ पर है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। तो किसी भी तरह से फ्रैक्शन आपको दे, पहले आपको जांचना है कि ये किसके किसके बीच लाइक कर रहा है। अगर चलिए एक क्वेश्चन और आपको दे और पता लगाए कि ये किसके बीच लाइक कर रहा है, चलिए तो एक क्वेश्चन दे आपको। अगर हमने बोला कि बताइए 14/3, अब उल्टा हो गया, हमने बोला था कि न्यूमरेटर अगर छोटा है किसे डिनोमिनेटर से, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच जो है लाइक करेगा। मतलब कि न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो इस केस में जो है हमेशा 0 और किसके बीच 1 के बीच, या फिर 0 और -1 का बीच लाइक करेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तब क्या होगा, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करें, ठीक है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 3 का टेबल में 4 टाइम्स में आ रहा है 12 और रिमाइंडर ऊपर में लिखा जाता है।
मिक्स फ्रैक्शन आप बताओ कि किसके बीच लाइक करेगा। याद रखना कि जो यहाँ पर नंबर्स होंगे, ठीक है, उसके जस्ट बाद 4 के बाद क्या आता है बताओ 5, ये किसके बीच लाइक करेगा 4 और किसके बीच 5 के बीच। तो आप डिसाइड करना जान गए। अब बताइए कि कितना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो फ्रैक्शन कितना आया है 2/3। बताओ कि 4 4 और 5 के बीच कितना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंट कितना करा बताओ 3 पार्ट्स, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फिर 1/3 तो हो जाएगा क्या बताओ 4 1/3 4 2/3 4 4 एडिशनल हो जाएगा क्योंकि शुरुआत कहाँ से हो रहा है 4 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो आप नेक्स्ट टॉपिक और हम लोग मूव कर रहे हैं। बोरिंग तो नहीं फील कर रहे हैं, है ना। ध्यान रखिएगा आपको चीज़ों को समझनी है। अगर आप जो है भले ही आप पढ़ रहे हो या पढ़ रखा है तो आप चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखें और इसी तरह से जो है व्यवहार करते रहे, क्योंकि अगर आप बात अगर नहीं कीजिएगा और व्यवहार अगर नहीं करने वाले तो याद रखिएगा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसी का ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जो है फाइंड रेशनल नंबर्स एंड बिटवीन क्या 2 रेशनल नंबर्स। देखिए एक नया प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि आपको रेशनल नंबर फाइंड करनी है बिटवीन 2 नंबर्स के बीच, तो क्या होगा और कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखो मान के चलो कि कोई नमूना जो है अगर यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, 2 नंबर्स जो है दे रखे हैं, तो कुछ भी 2 नंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो चाहे वो रेशनल नंबर्स हो, कुछ भी हो, उसके बीच हमको फाइंड करना है रेशनल नंबर्स। तो क्या विधियां हैं, तो देखिए आपके सामने अगर प्रश्न अगर बात कर दे तो देखिए क्या बोला टाइप 1 अगर बात करेंगे तो बोलेगा इंटीजर्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो बताओ इंटीजर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स। जैसे कि अगर बात कर दे अगर बोले कोई, ठीक है, 2 नमूनाज को ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं ए, एक को ले लेते हैं बी, ठीक है। अब बाद में इसका नाम नॉमिनेट करेंगे कि इस ए और बी का नाम क्या रखा जाए, ठीक है। तो अगर 2 नमूना जो है 2 नंबर बोला कोई, मान के चलिए बोला एक 24 और एक जो है बोल रखा है क्या बताइए बोला 35। अब सवाल है कि बोला गया प्रश्न क्या फाइंड करे क्या बिटवीन 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स के बीच का नंबर्स, ठीक है। तो चलिए अब फाइंड करो। तो 2 इंटीजर्स के बीच का जो है नंबर्स हमको फाइंड करना है, लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रश्न आपको क्या फाइंड करना है रेशनल नंबर। क्या फाइंड करना है रेशनल। तो आप पूछेंगे कि बताइए कोई भी नंबर होगा, याद रखिएगा जैसे 2/3 था तो 3 नंबर जो है 2 नंबर बीच में आ रहे थे, लेकिन इससे सब कई तो नंबर हो सकते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा एक नोट डाउन कर लीजिए, तो माथा पे बैठा लीजिए 2 नंबर के बीच अनगिनत इन्फानाइट नंबर्स ऑफ क्या हो सकते हैं रेशनल नंबर, इन्फानाइट पूरा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रख ले इन्फानाइट नंबर ऑफ होंगे। अब जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो 24 और 35 के बीच बोला है। अब सवाल उठता है कितना फाइंड करना है 1 2 4 5 कितना फाइंड करना है, सवाल ये उठता है। अगर एक फाइंड करना है तो बहुत ईजी है, ठीक है। एक फाइंड करना रहेगा बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना बताओ कुछ नहीं। अब देखो कुछ नहीं कैसे कैसे करेंगे सो अब मान के चलो कि अगर बोलेंगे मिडिल है ना, अगर एक नंबर फाइंड करना तो मिडिल मिडिल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं फर्स्ट नंबर प्लस क्या कर देंगे बताओ सेकेंड नंबर, जो दोनों नंबर से डिवाइड कर देंगे किसे 2 से, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो उधर तो कुछ मतलब ये हो गया क्या 24 और ये क्या हो गया 35 बाय क्या हो गया 2। आप बताइए कितना आ रहा है 9 और 5/2। इसको डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा बताइए 2 आ जाएगा और 8 9 टाइम्स में फिर 5 टाइम्स में, दैट मीन्स 29.5 आ गया आपका, ठीक है आंसर। तो हमने क्या देखा बताओ मिडिल टर्म निकाला, केवल एक नंबर 2 नंबर के बीच अगर एक नंबर निकालना कुछ नहीं करना है, बस दोनों नंबर को जोड़ देना है और 2 से क्या कर देना आपको डिवाइड कर देनी है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया दोनों नंबर को पहले जोड़ा और 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मिडिल नंबर एक नंबर फाइंड करना कितना ईजी है कि नहीं। चलिए इससे भी और ईजी है आपका क्या, ठीक है, एक से अधिक नंबर को फाइंड करना भी है ना। देखिए कैसे समझेंगे हम लोग बात को। अगर दैट मीन्स अगर हमको ये जो है अभी रहने देते, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि अगर 2 4 नंबर रहेगा तो वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन को अगर हम लोग फाइंड करें, ठीक है, और रेशनल नंबर नहीं फाइंड करके हम लोग बोले 24 और 35 के बीच जो है बिटवीन इंटीजर्स फाइंड करें, 24 और किसके बीच 35 के बीच इंटीजर्स, तो कितना आ जाएगा बताइए। ध्यान रखिएगा बिटवीन का मतलब होता है जो आपका इनिशियल एंड लास्ट नंबर दिया हुआ है, जहाँ से स्टार्ट करना और जहाँ तक लिखना है उसको छोड़ देना है,
उसके बीचों बीच लिखना है, ठीक है। बिटवीन का मतलब ये होता है, देखो 24 और 35 के बीच लिखना है, तो 24 को आप छोड़ दीजिए, 35 को छोड़ दीजिए। बताइए इसके बीच इंटीजर्स कौन कौन से आएंगे? 25 आएंगे, 26 आएंगे, 27 आएंगे, 28 आएंगे, ठीक है। 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 34 होगा, ये सारे नंबर्स आएंगे। क्या 35 होगा? नहीं होगा, ठीक है। दो नंबर को छोड़ कर, तो हमने क्या सीखा बताओ? बिटवीन मतलब उसके जो है बीच का जो शुरू और लास्ट वाला क्या कहते हैं नंबर छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है टाइप 2 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने टाइप 1 में देखा मिडिल नंबर को फाइंड करना, और फाइंड किया कि दो नंबर दिया रहेगा, तो सिंपली जो है इंटीजर्स कैसे हम लोग पता लगाएंगे कितना सारे इंटीजर्स है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को फाइंड करना है रेशनल नंबर विथ इक्वल डिनोमिनेटर। ध्यान रखिएगा, बोला कि दो रेशनल नंबर ले लीजिए आप, और एक सवाल और हम लोग जो है कर लेते हैं इससे, और एक तरह का सवाल और बच गया आपका। देखिए, हमने किस किस प्रकार का प्रश्न बनाया, देखा कि एक रेशनल नंबर फाइंड किए, ठीक है, और फिर हमने फाइंड किया इंटीजर्स नंबर, दो इंटीजर्स नंबर के बीच इंटीजर्स नंबर जितना था उतना हमने फाइंड करना। एक तीसरा प्रकार का भी सवाल हो सकता है कि एक जो हम लोग फाइंड किए, एक से अधिक भी तो हो सकता है। अगर दो हम लोग लिए हैं इंटीजर्स नंबर, है ना, उसके बीच मोर देन वन रेशनल नंबर भी पूछ सकता है। चलिए कैसे बनाएंगे, जैसे कि अगर आपको प्रश्न दे दिया 2 एंड क्या 3, ठीक है, प्रश्न ऐसा बोल दिया, ठीक है, प्रश्न लिख लेते हैं। चलिए प्रश्न हम लोग लिखते हैं। प्रश्न ऐसा भी तो दे सकता है आपको, क्या दे सकता है? बिटवीन टू नंबर्स टाइप 1 हम लोग यही देख लिए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न बनाते हैं और आप फाइंड करने का प्रयास करो। फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। देखिए 2 एंड 3 के बीच जो है आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे बताओ? अब इसके लिए विधि क्या है? देखिए एक चीज हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो कोई फ्रैक्शन को हम लोग सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस इतना आपको पता है। तो देखो, तो हम लोग क्या करना है, देखो अगर सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को दिया केवल है क्या, 2 एंड 3। 2 एंड 3 को और किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए और किस तरह से लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख पाएंगे इसको 2 मल्टीप्लाई, क्या बोले बताओ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ भी करेंगे एक्टिविटी चेंज नहीं होना चाहिए, 2 और 3 ही रहना चाहिए। 5 बोला था ना, एक बढ़ा दो, 5 पे एक बढ़ाओ, कितना हो बताओ, 6। याद रखिएगा 5 + 1 कितना है बताओ, 6। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर क्या मिल गया हमको, 6। अब बताओ 6/6। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही है ना? चलो नहीं हो रही था, देखो ध्यान से क्या क्या बताओ। इसके जो है हम लिख सकते हैं 12/6 एंड यहाँ पर क्या होगा 18/6। तो वो जो है अब क्यों लिखेगा, देखिए 6 कट जाएगा तो आपको 2 बचेगा, 6 से कट गया तो ये, तो 2 और 3 को इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि हम लोग जब लिखने का प्रयास करेंगे 2 और 3 के बीच तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहता है ना, क्या कितना अंदाजा लगा तो क्या होगा नहीं होगा। तो उस नंबर को फाइंड करने के लिए इजी तरीका से हम लोग क्या करते हैं बताओ, जितना फाइंड करने बोला उससे एक बढ़ा के जो है मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, तो वो नंबर मिल जाते हैं हमको, है ना। तो देखो अब 12 और 18 के बीच गैप है ना, तो अब हम लोग बताओ फाइनल आंसर हम लोग बता सकते हैं देयरफॉर करके, कि देयरफॉर, ठीक है, क्या देयरफॉर करके बताओ, द 5 रेशनल नंबर, क्या बताए आपका रेशनल नंबर कितना है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन किसके के बीच, 2 एंड 3, 2 एंड 3 कितना है, आर, बताइए कितना बताइए। और 12 के बाद क्या आता है 13/6, फिर क्या आएगा 14/6, फिर क्या आएगा 15/6, फिर क्या आएगा 16/6, फिर क्या आएगा एंड 17/6। अंतिम में आप एंड लगा के जो है सारे नंबर्स लिख दीजिए। 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे बताइए, जब भी अगर 2 इंटीजर्स दिया रहेगा और उसके बीच रेशनल नंबर फाइंड करना रहेगा, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा तरीका है, ठीक है, उसका कि
जितना भी नंबर दिया रहेगा उसमें से 2, ठीक है। अगर 1 बढ़ा देना है, 2 नंबर के बीच अगर दिया है, तो अगर वो इंटीजर्स है, तुम लोग क्या करना बताओ, जितना नंबर फाइंड करने बोलेगा उसमें 1 बढ़ा दो, और 1 बढ़ा देने के बाद ऊपर नीचे आप लोग जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जो नंबर मिलेगा उसके बीच के नंबर्स को क्या कर देंगे अंतिम में, फाइनली देयरफॉर करके उसका बता देंगे आंसर, आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। देखिए, एक अलग प्रकार का रेशनल नंबर फाइंड करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो था 2 इंटीजर्स के बीच, और ये है आपका 2 रेशनल नंबर्स के बीच। देखिए, रेशनल नंबर्स विथ इक्वल डिनोमिनेटर, देखिए डिनोमिनेटर की बात किया, डिनोमिनेटर किसका होता है, समझिएगा बात का, जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर की बात कर रहा है, ये रेशनल नंबर की बात कर रहा है। मतलब कि अगर हमने कोई प्रश्न ले ले, ठीक है, चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं हम लोग और बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बोला, फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड, ध्यान रखिएगा इक्वल हमको डिनोमिनेटर लेना है, मतलब कि अगर 4 ले चुके हैं तो 4 होगा यहाँ पर, और यहाँ 5 ले लें, ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पर। देखिए, 2 रेशनल नंबर के बीच आपको फाइंड करना 3 रेशनल नंबर्स। क्या आपको लग रहा है कि गैप है 3 और 5 के बीच? केवल एक फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइंड करना है कितना, 3। ध्यान रखिएगा, अगर इजी से फाइंड करना है तो आप जो नियम बताएं वो इसमें भी लागू होगा। 2 से क्या करें बताओ, मल्टीप्लाई कर दे आप, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 नंबर पूछा तो 1 बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताइए, 3 के बाद 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे आप, ठीक है, वही नियम। तो सेम टू सेम जब सोल्यूशन करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन में कोई जो है डिफरेंट आने वाला है, इसमें कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखिएगा आप सॉल्यूशन के बारे में, तो ये चीज़ लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन के चलो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सो नंबर्स क्या दिए हैं आपका, 3/4 एंड क्या दिए हैं 5/4। इस नंबर को और कैसे लिख पाएंगे, तो कोई भी नंबर हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। 3 नंबर पूछा था तो 1 नंबर बढ़ा दे आप, बिना सोचे समझे आप बढ़ा दे। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी आ जाएगा, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हमको बीच वाला बोला था, ठीक है, तो हम लोग फाइंड कर सकते हो। 5/4 बताओ, तो 4/4 कितना आ गया बताइए आपका, 12/16 एंड क्या आ गया बताओ, 20/16, 20/16 सबसे ईजी है कि नहीं, सबसे ईजी है ना। ध्यान दीजिएगा बात को, कुछ हो नहीं करना है इसमें, क्या करना है बताओ, कुछ हो नहीं करना है ना। इसमें बस सिर्फ एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर नीचे, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जो आएगा उसके बीच देखो आ गया, कितना आ गया बताओ, 12 और 20 आ गया। 12 20 को क्या करोगे तुम लोग बताओ पहले हमको, इसको क्या करोगे बताओ, देयर फोर लगा देना है, बोले थे देयर फोर के बाद लैंग्वेज तो आपको पहले पता है, जितना नंबर बोलेगा, क्या नंबर बोलेगा बताओ, बोला है 3, तो 3 लिख दो। उसके बाद क्या लिखना है, रेशनल नंबर्स, जो क्वेश्चन बोला है वो हूबहू उतार दो, ठीक है। रेशनल नंबर्स बिटवीन किसका बीच, देखिए बोल रखा है बिटवीन 3/4। ध्यान रखिएगा, देयर फोर करके जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा पूरा का पूरा हूबहू छाप दो, अंतिम में लगा दो आर, लो। उसके बाद जो नंबर से लिख दो, कौन कौन सा होगा बताइए, 12 के बाद क्या आएगा, 13/16, फिर क्या आएगा, 14 क्या आएगा। हमको 3 नंबर चाहिए तो इसलिए एंड लगा दीजिए लास्ट नंबर लिखने से पहले। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर जब 1 से अधिक हो तो लास्ट नंबर लिखने से पहले आप एंड लगा दें, ये लिखने का तरीका आपका हो गया, इसमें एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट वे से जवाब आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, एक तीसरा टाइप का जो है आपका जो है रेशनल नंबर जब फाइंड करने की बारी आता है तो तीसरा नंबर का भी टाइप बनता है। देखिए तीसरा नंबर में क्या कैसे पूछा सवाल सुन, अभी हमने जितना भी बात किया, चाहे वो इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स को भी हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 1 है, मतलब सेम था, इक्वल था, है ना। लेकिन आप बात कर रहा है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, अनइक्वल होगा। क्या होगा बताओ, अनइक्वल। तो अनइक्वल के सेंस में, अनइक्वल के केस में कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे इसको, कैसे जो है बनाएंगे, है ना। इस सवाल के बारे में हम लोग जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक नए जज्बों के साथ जो है आपको जो है स्लो नहीं पढ़ना, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। हाँ, बनाए रखना है जोश, ठीक है। चलिए, हाँ विद जोश पूरा दम 100% वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए जो आपका पूछा है इसमें, अब उसी हिसाब से देखिए अभी जो टॉपिक आपका तीसरा टाइप क्वेश्चन बन रहा है वो रेशनल नंबर्स विद अनइक्वल। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक क्या है, अनइक्वल डिनोमिनेटर। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं और इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। सेम टू सेम प्रश्न, अगर हमने बोला कि फाइंड, चलिए
फाइंड 8, फाइंड द 8 रेशनल नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, क्या फाइंड करना है? रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। किसके बीच? तो बिटवीन, किसके बीच? तो बोला है 2/3 ले लो, एंड ठीक है 4/5 ले लो। इसके बीच जो है फाइंड करनी है आपको 8 नंबर। तो सबसे पहला जो नियम कहता था, है ना, तो वही नियम से ध्यान रखिएगा, जब इक्वल नहीं हो, जब इक्वल नहीं हो तो उस केस में कैसे करना है? बस सिंपल जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। फ्रैक्शन का तो एडिशन आपको आता ही होगा, और सब्ट्रैक्शन हम लोग का क्या पहला चरण क्या करते थे बताइए? एचसीएफ निकालते थे, किसका? डिनोमिनेटर का। बस यहाँ पर भी वही करेंगे। इक्वल बेस नहीं है, इक्वल डिनोमिनेटर नहीं है, तो पहले इक्वल करेंगे, है ना। चलिए, तो कैसे करेंगे जानते हैं। एचसीएफ के द्वारा हम लोग जो है डिनोमिनेटर का सेम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम लोग नंबर्स को बता पाना क्या था, मुश्किल होगा थोड़ा। ठीक है, चलिए, तो इस मुश्किल को हम लोग जो है, हम लोग 2 एंड क्या दिया बताओ, 3/। अब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है? देखिए इक्वल बेस रहता तो सिंपली जितना पूछता उसे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये इक्वल बेस तो है नहीं, तो कंसेप्ट तो अभी फेल हो गया। तो देखो, तो आप कौन सा नंबर से उन नंबर को मल्टीप्लाई, देखिए जब इक्वल नहीं तो इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। आपने पिछले बार देखा होगा जब हम लोग फाइंड कर रहे थे, है ना। देखिए एक चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते नंबर को, नंबर क्या था मेरा? सेम था दोनों में। क्यों? क्योंकि बेस सेम था। लेकिन इस केस में क्या है आपका? बेस सेम नहीं है। बेस सेम नहीं है तो इक्वल नंबर से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। पहला प्रोसेस क्या है? जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से हम लोग क्या निकालेंगे? उसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम जो है किसका? 3 और 5 का क्या आएगा? 15। चलिए, अब इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा ये डिसाइड करने के लिए हम लोग जो डिनोमिनेटर होगा भागा दो। चलो 3 से डिवाइड करो एलसीएम को, कितना आ रहा है? 5। क्या आ रहा है बताओ? 5। तो ये नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, और डिवाइड होगा। अब देखो इधर ध्यान से, 4/5, 4/5 किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा? इस नंबर का जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चलिए नीचे में कौन सा नंबर है? 5। कौन सा नंबर है? 5। चलो 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। क्या आएगा? 3। अब 3 से क्या करेंगे बताओ? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया? 12/15। कितना आ गया? 12/15। अब देखिए, अब डिसाइड करना है कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। जितना नंबर फाइंड करने वाला था उतना नंबर अगर मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा हमको सेम टू सेम रूल से। अब देखो ध्यान से, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नहीं लिखो, है ना। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे बताइए? 10/15 एंड क्या लिखेंगे? 12/15। तो बताइए क्या वो रिक्वायर्ड नंबर हम लोग को जो फाइंड करना था 8 नंबर, क्या इसके बीच का 8 का गैप है क्या? 10 और 12 के बीच तो नहीं है, क्योंकि 10 और 12 के बीच केवल 11 आता है, एक नंबर है, और हमको चाहिए 8। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या तो जो हम लोग बता रखे हैं कि जितना नंबर फाइंड करने वाला था उससे एक अधिक मल्टीप्लाई कर दो, तो चलो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं हम लोग। तो बताओ, एक बढ़ाकर 8 बोला है, क्यों ना हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो 12 है ये, ध्यान रखिएगा। 12/5 क्या? 15। 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आफ्टर दैट इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 90/15 से अगर करोगे तो 135, एंड 12 से करोगे 9 तो क्या आ जाएगा? 108, और 9 से करोगे तो 135, है ना। ये नंबर्स आपको मिल गया। तो क्या आप देखो, क्या इसके बीच का क्या आपको जो फाइंड करना 8 नंबर नहीं है? बिल्कुल है ना। तो चलिए, तो वही प्रोसेस था, केवल इसमें क्या डिफरेंस था लॉजिक, कि अगर नंबर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले सेम करेंगे, तो देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जो नियम पहले कहता था। ठीक है, सेम नंबर से, सेम डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों नंबर में अलग डिनोमिनेटर तो अलग नंबर से करेंगे। किस नंबर से होगा वो डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं बताइए? निकालते हैं एलसीएम। किसका? डिनोमिनेटर का। जिस प्रकार से हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या? फ्रैक्शन नंबर, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद क्या करोगे बताओ? रिजल्ट लिखने के लिए आप लोगों को तो पहले से भी पता है, बस कुछ नहीं करना है, देयरफॉर, है ना, लगा के क्वेश्चन जो बोला है वही आप लिख दीजिए, द 8, ठीक है, रेशनल नंबर। जो क्वेश्चन बोला है साफ साफ आप क्या कर दो? लिख दो। ठीक है, किसके बीच? तो सवाल आपका कह रहा था 2/3 एंड 4/5 के बीच आर लगा दो। ये तो आपको लैंग्वेज हटा गया होगा अभी तक। चलिए, अब इसके बाद आप लोग नंबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 90 के बाद क्या आएगा? 91 बाय क्या? 135, 92 बाय 135,
93/135, 94/135, 95/135। फिर देखो, क्योंकि हमको बोल रखा है यहाँ पर 8 नंबर, कितने नंबर्स हो गए 5। फिर 96/135, 97/135। आप बोले थे लास्ट नंबर लिखने से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, ठीक है, एंड लगाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर? एंड 98 बाय क्या 135। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने क्या बताओ, पहला टाइप जो आपका क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कि रेशनल नंबर्स, टू नंबर्स के बीच जो है फाइंड करने का जो तरीका है, आपको हर एक प्रकार का सवाल जैसा भी पूछे आपसे, आप बनने को रेडी है। बस इतना ही कंसेप्ट है आपको रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए, बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स, चाहे वो इंटीजर्स नंबर हो चाहे रेशनल नंबर्स हो, उसके बीच के नंबर्स को आप फाइंड कर पाएंगे बहुत ही ईजी तरीका से, ठीक है। तो किसी भी टाइप का आपसे जो है क्वेश्चन आप बन जाएगा, आपको अब हड़बाने या गड़बाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। शिद्दत से जो है आप चलते जाइए, ठीक है। चलो, अब जो है आपके सामने प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने जितना भी कंसेप्ट था सीख लिया, ठीक है। अब इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन ध्यान रखिएगा, वीडियो 1 में जो आपने क्लास 1 में किया है और क्लास 2 जो आज पार्ट 2 का है, ये दोनों थ्योरी आपके माइंड में होगा, तभी जो है आप एक्सरसाइज जो है बहुत ही ईजी तरीकों से क्या करें, अंडरस्टैंड करोगे। क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ नंबर का भी रोल है और ये जो अभी पढ़ा है उसका भी रोल्स है, किसमें, चैप्टर जो आपका एक्सरसाइज जो है आपका 1.1 उसमें, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक याद रखिएगा, जो बोले थे मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इसलिए आपको मानना नहीं, ठानना है। लोग भले ही आपको कहते होंगे आपका मैथ्स कमज़ोर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप कोशिश नहीं किए थे अभी तक, इसलिए आपका मैथ क्या था, कमज़ोर था। अब रहने वाला नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्ट कर चुका आपने कोशिश। आप जिद ठान बैठे हैं कि आप सुधारना मैथ को, और इसके लिए जो है आओ यूएससी जो है आपको मदद करने वाली है भरपूर, पूरी तरीक़ा से, ठीक है। ऑफलाइन अगर मदद लेनी है आओ यूएससी से तो आप आइए चाक मोड में, अगर ऑनलाइन लेनी है तो ये आपके सामने तो चल ही रहा है ना। आप इसी से क्या करें, प्रिपरेशन करें, ठीक है, आपके ज़रूरत के हिसाब से। चलिए, फिर मिलते हैं आपको नए जो है, तब तक के लिए जो है ध्यान रखिए। अगर पसंद आए तो खूब शेयर कर दम दम लगा के, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा जाता नहीं है, ठीक है। चलिए।